अरविंद केजरीवाल को आदमी हुआ चाहिए जो उनकी तेल लगा के, सांडे का तेल लगा के 24 घंटा मालिश करे। संजय सिंह देख रहे थे, उनकी बीबी का पैर पकड़ता है, अरविंद केजरीवाल का भी पैर पकड़ता है। पता नहीं बंद कमरे में क्या क्या करता होगा ये जाके। हमको लगता है पैंट खोल के निहुर भी जाता होगा। मेरे विधायक टूट ही नहीं सकते हैं, मेरे सांसद टूट ही नहीं सकते हैं। तो क्या हो गया आज? ऑपरेशन लोटस हो गया। पंजाब की दुर्दशा की करती भगवंत मान ने ते केजरीवाल ने और रोंदे सीगे उन्होंने बजुर्ग रोंदे सीगे आपा ने भूल नहीं की तुसी किवें करती। दिल्ली वाले सुधर गए ना, पंजाब वाले भी समझ आ जाएगी। बताइए, अन्ना जी ने कई बार आकर के ऑन मीडिया बताया कि कैसे इन्होंने उन्हें धोखा दिया। कुमार विश्वास ने बताया, स्वाति मालीवाल ने आप बीती बताई कि एक महिला को पीट दिया गया और केजरीवाल शांत रहे। लेकिन दिल्ली में तो चलो इन्होंने एक्सक्यूज दे दिया कि केंद्र शासित सरकार है, पंजाब में तो पूर्ण राज्य की सरकार थी ना, तो कहाँ जन लोकपाल गायब हो गया। सोनिया गांधी को जेल में डालना था, उसके साथ तो सुनीता केजरीवाल जी रामलीला मैदान के अंदर स्टेज साझा कर रही थी। जिस कपिल सिब्बल को जेल में डालना था वही इनकी बेल के लिए केस लड़ रहा था। तो आप ये देखिए कि केजरीवाल ने ये तो साबित कर दिया कि उन्होंने बहुत मासूम बन करके दिल्ली की जनता को नहीं, भारत की जनता को बेवकूफ बनाया। और अन्य जो 3 लोग हैं उनके घर में कौन सी ईडी सीबीआई? अशोक मित्तल के अशोक देखिए, अशोक मित्तल के एक 7 में से ये एक का एक्सक्यूज दे पा रहे हैं ना अशोक मित्तल का। आपकी जनता राज्यसभा मेंबर चुनती है या पार्टी चुनती है, विधायक चुनते हैं? बताइए, क्या वहां की जनता आई थी बाहर बोलने के लिए कि राघव चड्ढा को राज्यसभा मेंबर बना दो? हवा तो ये भी फैली थी ना कि 5-5 करोड़ रुपए में राज्यसभा की टिकटें दी हैं केजरीवाल ने। भ्रष्टाचारियों के साथ कोई नहीं चलना पसंद करता। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो 7 सांसद थे ना, उन्हें समझ आ गया था कि ये भारत अब बदल चुका है। भारत आज के में भारत जो है उन इंसानों के साथ चलना पसंद कर रहा है जो भारत की प्रगति का सोच रहे हैं, जो भारत के विकास का सोच रहे हैं। और अगर आज मैं कंपेयर करके देखूं तो कांग्रेस की भी 3 राज्यों में सरकार है, ममता बनर्जी भी एक राज्य में बैठी हुई हैं, अखिलेश यादव ने भी 5 साल सरकार चलाई, इनके पिताजी ने भी चलाई, लालू प्रसाद राबड़ी देवी ने भी चलाई, उनके बेटे ने भी उप मुख्यमंत्री बतौर चलाई। लेकिन वो कार्य देखने को जनता को मिले ही नहीं और जनता ने इन सबसे जो है कन्नी काटनी शुरू कर दी। आप देखिए, खाली 3 राज्यों में कांग्रेस रहेगी, उन 3 राज्यों की भी क्या दुर्गति है पूरा भारत देख रहा है। ममता बनर्जी की आज क्या स्थिति है कि उनको जाकर के दुर्गा माता का नाम गूंजना पड़ा है, जबकि पौने 5 साल तो उन्होंने लिया ही नहीं, पौने हैं। और आज जाकर के देख लो, तेजस्वी यादव घर बैठ गए हैं, कोई अब काम धंधा नहीं बचा उनके पास। तो राघव चड्ढा को भी समझ आ गया था, तभी वो इंग्लैंड गए, उनको समझ आ गया शराब घोटाला कोई आम घोटाला नहीं है, ये दिल्ली की जनता को धोखा देने वाला घोटाला है। जल बोर्ड घोटाला हो, डीटीसी घोटाला हो या अन्य घोटाले हो, ये सारे घोटाले जो हैं ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अगर मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल आम आदमी पार्टी को दिए तो वो इस सोच पे दिया था कि विकास करेगी, ये जो जन स्वराज की बात करती है वो लेकर के आएगी। लेकिन दिल्ली में तो चलो इन्होंने एक्सक्यूज दे दिया कि केंद्र शासित सरकार है, पंजाब में तो पूर्ण राज्य की सरकार थी ना, तो कहाँ जन लोकपाल गायब हो गया? बताइए, अन्ना जी ने कई बार आकर के ऑन मीडिया बताया कि कैसे इन्होंने उन्हें धोखा दिया। कुमार विश्वास ने बताया, स्वाति मालीवाल ने आप बीती बताई कि एक महिला को पीट दिया गया और केजरीवाल शांत रहे। और जिस इसको सोनिया गांधी को जेल में डालना था, उसके साथ तो सुनीता केजरीवाल जी रामलीला मैदान के अंदर स्टेज साझा कर रही थी। जिस कपिल सिब्बल को जेल में डालना था वही इनकी बेल के लिए केस लड़ रहा था। तो आप ये देखिए कि केजरीवाल ने ये तो साबित कर दिया कि उन्होंने बहुत मासूम बन करके दिल्ली की जनता को नहीं, भारत की जनता को बेवकूफ बनाया। लेकिन राघव चड्ढा को लेके जब ये हुआ तो क्या नाम संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई भाजपा ईडी सीबीआई का डर दिखा के हमारे सांसदों को काट रही है। ऑपरेशन लोटस के तहत हमारे जो 7 सांसद हैं उनको भाजपा में शामिल कराया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो बता दीजिए, राघव चड्ढा के पास कब ईडी का सम्मान गया या सीबीआई का सम्मान गया, या कौन उनके घर पे गया? स्वाति मालीवाल के घर पे कौन गया ईडी सीबीआई से? बता दीजिए। पुलिस तक गई तो बता दीजिए, ठीक है। हरभजन सिंह के घर में कौन गया? बता दीजिए। और पाठक जी हैं, उनके घर कौन गया? बता दीजिए। और अन्य जो 3 लोग हैं उनके घर में कौन सी ईडी सीबीआई? अशोक मित्तल के घर अशोक 3 दिन चली। देखिए, अशोक मित्तल के एक 7 में से ये एक का एक्सक्यूज दे पा रहे हैं ना अशोक मित्तल का। बाकी 6 के घर में कौन सी गई? वो क्यों आपकी पार्टी छोड़ के भाग ली है? बताइए। और आप तो कहते थे मेरा राघव मुझे कभी धोखा नहीं देगा, मेरा राघव मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। आज वो राघव ने क्यों साथ छोड़ दिया? बताइए। और जब वो इंग्लैंड में आंखों का ऑपरेशन करा रहा था, मोतियाबिंद का ऑपरेशन 2 घंटे में हो जाता है, बंदा घर पहुंच जाता है। ये इतने सालों से, जब महीनों से वहां बैठे थे इंग्लैंड में, तब इनको नहीं लगा कि राघव चड्ढा मुझे धोखा दे रहा है। और जिस अशोक मित्तल को कह रहे हैं ईडी का सीबीआई गई,
इसी को तो आप राघव चड्ढा की जगह पे रिप्लेस कर रहे थे, जो वहां पे मेंबर की कुर्सी दे रहे थे। राघव चड्ढा का बोलने का समय छीन करके इनको देने की बात कर रहे थे। अब वो अशोक मित्तल भी तुम्हारा नहीं हुआ तो बता दीजिए क्यों नहीं हुआ, कमी तुम्हारे अंदर है। और वहां से भगवंत मान जी कह रहे सानू कोई खरीदने वाला पैदा ही नहीं होया, तो ऐ की कह रहे हो, ऑफर देंदे पे हो, ऐ ऑफर दे रहे ने कि भैया मैं कल्ला रह गया हूं, तुम साथ तो ले गए हो, मेरी की गिनती रख लेना। अच्छा, हाँ, केजरीवाल जी का ये वाला चेहरा नजर आने वाला है। लेकिन अभी देखिए राघव चड्ढा को अभी कुछ समय पहले जो इंटरव्यू दिया था वो बड़ा वायरल हो रहा है। उसमें वो कह रहे हैं कि भाई भाजपा जो है वो अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। और जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं राघव चड्ढा, वो कहते हैं कि आई एम द राइट पर्सन बट इन द रॉन्ग पार्टी। देखिए, पक्ष और विपक्ष में वाद विवाद भी चलता है, आरोप प्रत्यारोप भी चलता है। ये कोई आज इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा है, ये सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी हम देखते आ रहे हैं। इतिहास में भी हमने देख लिया कि जो सत्ता में है वो विपक्ष के ऊपर आवाज उठाएगा और जो विपक्ष में है वो सत्ताधारी पे आवाज उठाएगा। लेकिन ये तो बताइए कि आज राघव चड्ढा को जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी समर्थन करती थी, उनकी एजुकेशन के दम पे करती थी। कितने लोग उनको फॉलो करते थे, कहते ही इज अ एजुकेटेड पर्सन, इसे आगे आना चाहिए, इसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट आते थे। आज अगर उसने भाजपा ज्वाइन कर ली तो भैया जी उसको अनफॉलो करना चमचों ने शुरू कर दिया, वो पोस्ट बना करके डालना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब पता है क्या है, इन मूर्खों को एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ बीजेपी के खिलाफ एजेंडा चलाना है। अब बीजेपी के खिलाफ एजेंडा नहीं चला तो अनफॉलो शुरू कर दिया। और अंधभक्त बोलते हैं बीजेपी समर्थकों को, इनसे बड़ा अंधभक्त और इनसे बड़ा गुलाम कौन होगा। मतलब एजुकेशन का ही तेल लेने राघव चड्ढा की। अब गया उसका जब मुद्दे वो उठा रहा तो देखो मोदी सरकार के सामने उसने समोसा सस्ता करा दिया, देखो मोदी सरकार के सामने उसने जेप्टो और स्विगी वालों की आवाज उठा दी, देखो मोदी सरकार के आगे उसने इसकी डाटा की आवाज उठा दी है। अब वो सारा तेल लेने गया, बता दी। लोग ये कह रहे हैं कि अब भाजपा अभी तक अनपढ़ गुंडों की पार्टी थी, अब कुछ पढ़े लिखे हुए गुंडे बन जाएंगे। हाँ, तो मैं कहता हूँ एक बार आप अपनी पार्टी के अंदर भी चले जाइए। एक तो टिकट ब्लैकिया रखा हुआ है जिसका काम ही सुबह शाम चीखना है, ठीक है। दूसरा जो है वो शराबी रखा हुआ है जिसका काम ही 2 पैक लगा करके मीडिया के आगे झूमना है, ठीक है। इससे और भी विपरीत जाओगे तो भ्रष्टाचारियों से ऊपर तो कोई आपकी टीम में है नहीं। और जो बेचारे साफ सुथरे थे, चाहे कुमार विश्वास देख लो, चाहे स्वाति मालीवाल देख लो, चाहे हरभजन सिंह देख लो, चाहे ये राघव चड्ढा उठा लो, उन सब ने आपका साथ छोड़ दिया। और इससे पहले भी प्रशांत भूषण और अन्य जो सदस्य थे वो भी छोड़ चुके हैं, योगेंद्र यादव जैसे। तो अच्छे लोग तो आपने रखे ही नहीं, और जितने सड़े गले टमाटर थे वो रख लिए। तो पेटी तो आपकी गलनी थी, आज नहीं तो कल गलनी थी। संजय सिंह कह रहे हैं कि भाई हम पंजाब की जनता ने इनको बढ़ाया, इनको यहाँ तक पहुँचाया, सांसद बनाया, विधायक बनाया, और इन्होंने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा घोंपा है। पंजाब की जनता राज्यसभा मेंबर चुनती है या पार्टी चुनती है, विधायक चुनते हैं, बताइए। क्या वहां की जनता आई थी बाहर बोलने के लिए कि राघव चड्ढा को राज्यसभा मेंबर बना दो? हवा तो ये भी फैली थी ना कि 5-5 करोड़ रुपए में राज्यसभा की टिकटें दी हैं केजरीवाल ने, फैली थी ना। अब हम जनता है उसको स्वीकार कर लें कि आपने 5-5 करोड़ में दी थी, आपने पंजाब की जनता के कहने पे राघव चड्ढा को या अन्य जो 10 सांसद हैं उनको नहीं बनाया था, पैसा लिया था आप लोगों ने। और शराब घोटाले का भी जो पैसा है वो हमने नहीं, कांग्रेस की सुप्रिया सिन्हा से लेकर के बड़े बड़े लीडरों ने बोला था गोवा चुनाव में लगाया। नरेंद्र मोदी या बीजेपी के कार्यकर्ता मंत्री नहीं आए थे, लेकिन जिसने आरोप लगाया उसी के साथ आप गठबंधन कर रहे हो। और जिसने आरोप नहीं लगाया, जिसको कोई लेना देना नहीं था, जब तक सीबीआई ईडी जांच नहीं कर लेती, उन्होंने एक बात नहीं बोली और वो देशद्रोही हो गई बीजेपी। क्यों भैया जी? बीजेपी तुम कह रहे हो कोर्ट का जज बदल दो केजरीवाल जी, आज कह रहे हैं राघव चड्ढा बदल गया, कल कहेंगे भगवंत मान बदल गया, परसों कहेंगे सिसोदिया बदल गया। ये सब बदले बदले ही नजर आ रहे हैं इनको। कुछ साल से जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तब भी राघव चड्ढा कुछ नहीं बोले ना, उस समय हरभजन सिंह कुछ बोले, स्वाति मालीवाल कुछ नहीं बोली। तभी से चल रहा था कि भाजपा से इनकी साठगांठ है। तो फिर तभी इनको निलंबित कर देना चाहिए था। क्यों इनकी सीट नहीं छीनी आपने? तब इनके ऊपर आरोप क्यों नहीं लगाए इस चीज के? बताइए। ऐसा तो है नहीं कि पूरे भारत को पता था राघव चड्ढा के बारे में, स्वाति मालीवाल के बारे में, लेकिन केजरीवाल को नहीं पता था। ऐसा हो सकता है कि ये तो जनता को मूर्ख बनाने वाली बात हुई ना। स्वाति मालीवाल आपके घर में पीटी, पूरे भारत को पता चल गया, उस पीए को आपने निलंबित नहीं किया, उसकी जांच की बात नहीं करी आप लोगों ने, या उसकी जांच कराएंगे एक महिला को कैसे पीट दिया गया। लेकिन जो ही स्वाति मालीवाल जब निष्पक्ष होकर के कार्य करने लग गई तो आपको खलने लग गई, वो भी बीजेपी की एजेंट लगने लग गई। और ये तो कितने सालों से कह रहे हैं कि ये बीजेपी में चले जाएंगे, बीजेपी, क्योंकि इनको पता था
चाहे राघव चड्ढा हो चाहे कोई भी हो, अगर वो जमीनी स्तर पे काम करेगा तो बीजेपी उन्हें स्वीकार करेगी, क्योंकि बीजेपी को अच्छे नेताओं की आवश्यकता है जो जमीनी स्तर पे काम करते हो, जो जनता के मुद्दे उठाते हो, जिनको जनता प्यार करती हो। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी को भी कंपेयर किया जाए तो नरेंद्र मोदी भी 18-18 घंटे जनता के लिए तो काम कर रहे हैं। अच्छा, इसका आपके हिसाब से ये 7 सांसदों का भाजपा में ज्वाइन करना ये जनता के बीच में क्या प्रभाव डालने वाला है? क्योंकि पंजाब का चुनाव भी अगले साल होना 27 में, और इसको लेकर केजरीवाल मतलब कि जो आम आदमी पार्टी है वो कह रही कि पंजाब की जनता इस बार भाजपा को सही से जवाब देगी। पंजाब की जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। जो वादा करके आई थी केजरीवाल सरकार कि भैया जी रेत माफिया को जेल में डालेंगे, नशा मुक्त पंजाब बना के दिखाएंगे, एमएसपी हम देंगे, हमारी सरकार आएगी, ना रेत माफिया जेल में गया, ना नशा खत्म हुआ, ना ही वहां पे जो ये क्या कहते हैं एमएसपी देना था वो दिया, लाठियां दी किसानों को, इन लोगों ने महिलाओं को 1000 रुपए नहीं दिया ना। और तो और बता देता हूँ, कर्जा खत्म करेंगे, कर्जा बढ़ा दिया पंजाब का, 3.5 लाख करोड़ पहुंच गया कर्जा। अब बताइए, जिसने एक काम ना किया हो, जिसने पंजाब को त्रस्त कर दिया हो, वो पंजाब जो हमारा उभरता पंजाब था, वो पंजाब जो हमारी गुरुओं की धरती थी, जहां से हजारों करोड़ों लोग गुरुद्वारा अमृतसर साहिब जाते हैं दर्शन करने के लिए, और वो देखते हैं हमारा पंजाब सबसे अलग है पूरे राज्यों के अंदर, अलग से नजर आता है। पंजाबियों की शान वखरी कहते ने, भंगड़ा पाते ने, वो पंजाब की दूरदर्शा की करती भगवंत मान ने ते केजरीवाल ने, और रोंदे सीगे उन्होंने बजुर्ग रोंदे सीगे आपा ने भुल नहीं की, तुसी किवें करती। दिल्ली वाले सुधर गए ना, पंजाब वाले भी समझ आ जाएगी। और बीजेपी जिस नरेंद्र मोदी की छवि खराब कर रखी थी, पंजाब के लोगों को भी समझ आ चुका है कि पंजाब में नरेंद्र मोदी कैसे कॉरिडोर खुलवाए, ठीक है, कैसे 4 साहिबजादों के लिए वो बाल दिवस के रूप में लेकर के आए, कैसे गुरुद्वारे जाकर के नतमस्तक हुए, कैसे सिखों के नरसंहार करने वालों का, 84 दंगे करने वालों के लिए कानून के दरवाजे और तेजी से खुलवाए, सबने देख लिया। तो पंजाब में भी गुजरात के ये जो हमारे 3 साल कार्यकाल को, जिन्होंने गुजरात को गुजरात मॉडल में ला दिया कि आज सारा विपक्षी कह रहा है गुजरात जाकर के देखो कि गुजरात क्या बन गया, ऐसे ही हमारा पंजाब गुरुओं की धरती वो सशक्त होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के जो समर्थक है, नेता है, वो ये कह रहे हैं कि जिसको जाना है जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केजरीवाल से बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी में कोई नहीं हो सकता। थोड़े दिन रुक जाओ, ये जितने कह रहे हैं ये आकर के केजरीवाल को ही गाली देंगे, क्योंकि केजरीवाल जी का शीश महल उनके नेताओं से भी नहीं छुपा है। इतना अच्छा महल तो द्रौपदी मुर्मू जी ने नहीं बनाया अपने लिए, उन्होंने भी कहा भैया जैसे सारे राष्ट्रपति रहे मेरे को भी ऐसे ही रहना है। इतना अच्छा महल तो, इतने अच्छे पर्दे तो मोदी जी ने नहीं लगाए, उन्होंने कहा जैसे अन्य प्रधानमंत्री रहे मैं भी ऐसे ही रह लूंगा। इतना अच्छा महल तो 19 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां पे किसी मुख्यमंत्री ने बनाया, लेकिन जो केजरीवाल ने करके दिखाया, और किस समय पे करके दिखाया, जब दिल्ली की जनता कोरोना से त्रस्त थी, लाशों की लाशें उठ रही थी, परिवारजन उनको जलाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, उस समय केजरीवाल जी सिलेक्ट कर रहे थे कि मार्बल कौन सा लगेगा, इटालियन या रशियन, पर्दे कौन से लगेंगे, जर्मनी के या जापान के, ताली बजाने वाली लाइटें कहां से आएंगी, चाइना से या ब्रिटेन से, वो ये चीजें देख रहे थे। उनको ये नहीं था कि भारत की, दिल्ली की जनता को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे नहीं मिल रहे। गुजरात, बिहार के, यूपी के जो लोग काम करने आए हैं वो बसों में सही सलामत जा पा रहे हैं नहीं जा पा रहे, उन्हें मेरे को बस प्रोवाइड करानी चाहिए, उनको प्राइवेट बस से भेजनी चाहिए ताकि वो अपने घर जा पाए इस स्थिति के अंदर। इसमें कई लोग ये कह रहे हैं, राघव चड्ढा ने जब भाजपा ज्वाइन की और जो सांसद कह रहे हैं ये सब लोग केजरीवाल के चेहरे पे जीत के आए हैं, उसके बाद इन्होंने क्या नाम किया, आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को धोखा दिया है। तो केजरीवाल किसके चेहरे पे जीत के आए थे ये भी बता देना वो लोग। तो कट्टर ईमानदारी के चेहरे पे नहीं जीत के आए थे सर, सिर्फ अन्ना हजारे जी की शक्ल पे जीते थे केजरीवाल जी। जब अन्ना हजारे जी को धोखा दिया उस दिन से इनका रेशो गिरना शुरू हो गया। जब अन्ना हजारे जी ने अपनी विचारधारा प्रकट करी तो इनका रेशो गिरना शुरू हो गया। क्यों अपनी सीट नहीं बचा पाए अगर इनके चेहरे पे सारे जीत के आए थे? आप बता दीजिए। वो आतिशी मार लेना जीत गई, अगर केजरीवाल के चेहरे पे जीत गई तो केजरीवाल अपनी सीट क्यों नहीं जीते? सिसोदिया जी क्यों नहीं जीते? क्यों उनको अपनी सीट चेंज कर करके दूसरी जगह पे चुनाव लड़ने जाना पड़ा? बता दीजिए। और ये तो संजय सिंह जी भी इलेक्शन नहीं लड़े, राज्यसभा मेंबर डायरेक्ट बन गए। सीट पे लड़ते हैं तो 0 वोट मिलता है इनको भी। जो आज इतने खुश हो रहे हैं ना, हम आम आदमी, तुम कोई आम आदमी नहीं हो, तुम खास आदमी बन चुके हो। तुम्हारी वो लग्जरी गाड़ियों का काफिला, केजरीवाल जी ना विधायक है, ना पार्षद है, ना सांसद है, 52 गाड़ियों का काफिला लेके अमृतसर में घूम रहे हैं। बताइए, और वो भी तब जब देश के ऊपर तेल का और गैस का संकट आया हुआ है। क्या एक कट्टर ईमानदार को, एक अच्छे नेता अगर ये अपने आप को कहते हैं तो इनको तो एक गाड़ी से ऊपर नहीं चलना चाहिए, एक सिक्योरिटी की गाड़ी ले लो। लेकिन कितना गाड़ियों का काफिला लेकर के चल रहे हैं। तो ये सब लोग बेवकूफ बनाने के लिए आते हैं और बेवकूफ बना के अपना मकसद पूरा करते हैं। सवाल,
इन सब पूरा जो घटनाक्रम है इससे प्रभाव क्या पड़ने वाला है, ये जो पूरा राजनीतिक सिनेरियो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इस पर राजनीतिक सिनेरियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केजरीवाल का अंत हो चुका है, उसकी सरकार का। अब आम आदमी पार्टी अगर दूरबीन लेकर के भी देखोगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। राघव चड्ढा ने जिस तरह से भाजपा ज्वाइन की उसके ऊपर आज ये कहा जा रहा है, लोग ये कह रहे हैं या कहें संजय सिंह का एक आरोप लगाया उन्होंने कि भाजपा ईडी सीबीआई का डर दिखा के हमारे सांसदों को, हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। कैसे देखते हैं इन सब तोड़ना होता, अगर भारतीय जनता पार्टी को तोड़ना होता तो टिकट ब्लैक किया तो दुनिया भर का घोटाला किया। आप लखनऊ में जाकर संजय सिंह का वो देखिए, बाबा जी अभी छोड़ रखे हैं, कमर तोड़ देंगे, नहीं तो जो लंगड़ा ऑपरेशन लंगड़ा किया जाता है ना, ऑपरेशन लंगड़ा कर देंगे। उत्तर प्रदेश में कम दलाली करके पंजाब से और दिल्ली से और देश के कोने कोने से टिकट बेच के कम से कम कई करोड़ों का फ्लैट खरीदा है संजय सिंह खुद। और केजरीवाल तो खैर जानते ही हैं, पूछना ही नहीं है कितना कितना प्रॉपर्टी है और कितनी कितनी संपत्ति बने। ये तो सोने का माल ही है, उनका तो शीश माल प्रसिद्ध हो गया, उसमें कहना नहीं है। तो यह किस मुंह से कह सकते हैं? अगर है हिम्मत तो सीबीआई ईडी क्यों किसके घर जा रही है? मित्तल साहब के घर गई। हाँ? मित्तल साहब के घर गई। अच्छा, अब इतने दिन से नहीं जा रही थी। हाँ। इतने दिन से नहीं जा रही थी। जब इन लोगों के कुकर्म होने लगे, जब राघव चड्ढा केजरीवाल से बड़ा होने लगा जनता के नज़र में, ऐसे ऐसे जनहित के मुद्दे संसद में उठाने लगा कि जो जनता को बहुत पसंद आता था, जैसे मान लीजिए जैसे ये 28 दिन का ये अपना मोबाइल रिचार्ज, इस तरह के जिनविन, जैसे एयरपोर्ट पे खाना को लेके कि आम लोग चाय समोसा को लेके हर चीज़ जो जिनविन मुद्दे आम पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे थे, वह जब राघव चड्ढा उठाने लगा, इस तरह की सोच अरविंद केजरीवाल की और संजय सिंह की तो हो नहीं। कभी आम आदमी के मुद्दे उठाते हुए देखा आपने? नहीं। ठीक ना? हाँ। यह सिर्फ जिहादियों और उसी के चक्कर में रहते हैं संजय सिंह। इनका कोई जनहित का मुद्दा नहीं होता है, तो जनहित के मुद्दे उठा के और दिलों में राघव चड्ढा जगह बनाया, फेम कमा लिया। इससे अरविंद केजरीवाल को दिक्कत होने लगी कि अगर इसी तरह से यह बढ़ता रहा तो आम पब्लिक के पॉपुलैरिटी में यह हमसे ऊपर हो जाएगा, कल हमारे लिए खतरा हो गया। इसलिए राघव चड्ढा को, जो राज्यसभा का मेन समझ रहे हैं ना, नेता, आम आदमी पार्टी का मुख्य नेता थे, उससे हटा दिया गया उनको और इनका कद घटाना था। तो आदमी अगर होशियार है, पढ़ा लिखा है, चाहे यह हो चाहे संदीप पाठक हो, जैसे मान लीजिए आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक चाणक्य हैं। चाणक्य। अगर दिल्ली जीती है आम आदमी पार्टी तो नाम केजरीवाल का जरूर है, लेकिन रणनीति संदीप पाठक का था। वो विदेश से पढ़ के आया है यार, इतना समझ रहे हैं, प्रोफेशनल आदमी है। पंजाब के चुनाव की सारी रणनीति किसने बनाया? संदीप पाठक ने। तो इंटेलेक्चुअल अरविंद केजरीवाल को चाहिए ही नहीं। जो पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल आदमी हो, जो अच्छा काम करे, उस आदमी को अरविंद केजरीवाल को नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल को आदमी वह चाहिए जो उनकी तेल लगा के, सांडे का तेल लगा के 24 घंटा मालिश करे। उस तरह का आदमी चाहिए, चमचा टाइप। जैसे मान लीजिए वो है संजय सिंह, देख रहे थे उनकी बीबी का पैर पकड़ता है, अरविंद केजरीवाल का भी पैर पकड़ता है। पता नहीं बंद कमरे में क्या क्या करता होगा ये जाके। हमको लगता है पैंट खोल के निहुर भी जाता होगा, क्या बेटा मार ले मुझको, लेकिन मुझको मत कुछ कहना। तो ये हैसियत है इसकी, औकात क्या है संजय सिंह की। वो तो कह रहे कि भाई जो ऑपरेशन लोटस फेमस है भाजपा के लिए, उसी ऑपरेशन के तहत हमारे जो 2/3 जो सांसद है, राज्यसभा सांसद है, उनको तोड़ा गया है। अच्छा, तोड़ा गया है। तो अरविंद केजरीवाल तो विधानसभा में चैलेंज करते थे, कहते थे कि अब हम सब ऐसी पार्टी हैं कि ऑपरेशन लोटस मेरे ऊपर कभी सफल हो ही नहीं सकता है। मेरे विधायक टूट ही नहीं सकते हैं, मेरे सांसद टूट ही नहीं सकते हैं। तो क्या हो गया आज? ऑपरेशन लोटस हो गया। इसका मतलब आपके अंदर भ्रष्टाचारी थे। अगर आप यही जो लोग आज सीबीआई ईडी ईमानदार का कुछ कर पाएगी? नहीं। हाँ? नहीं। कोई ईमानदार हो सीबीआई ईडी कुछ कर पाएगी? नहीं। इसका मतलब आप बेईमानों को लेकर रखे हुए थे जो भाजपा में चले गए। आज तक वो, इसके पहले वो ईमानदार थे। हाँ। और भाजपा में चले गए तो वो बेईमान हो गए। हाँ। हर कहा जाता है कि वहां जाके क्या वॉशिंग रूम में, तो भैया वॉशिंग रूम में तो आपकी पार्टी में तब तक थे, तब आप क्या कर रहे थे?